बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन निहारी की रेसिपी, जो कि हम घर के मसालों से बनाएंगे। और ये निहारी किसी भी रेस्टोरेंट और होटल वगैरह से बेहतरीन बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी ये रेसिपी आखिर तक देखें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आधा किलो मटन लिया है, तो आधा किलो मटन के हिसाब से मसाला तैयार करेंगे। पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है। अब पैन में कुछ अज्जा शामिल करके हल्का सा भून लेना है। पैन में 1.5 टीस्पून सौंफ शामिल की है, 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काला ज़ीरा जिसे शाही ज़ीरा भी कहा जाता है। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 छोटे साइज़ की कश्मीरी लाल मिर्ची ली हैं। इससे क्या होगा, निहारी का कलर बड़ा अच्छा आएगा। तकरीबन 15 अदद साबुत काली मिर्चें। अब इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़पात, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 लौंगे, 1 अदद पिपली, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 1 अदद मीडियम साइज का बादियान का फूल। अब इन तमाम अज्जा को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू उठने लगी है और आप देख सकते हैं कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इन मसालों को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। आप देख सकते हैं मसाले को बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट में तमाम ड्राई मसाले शामिल करके निहारी के लिए लिक्विड फॉर्म में मसाला तैयार कर लेते हैं। बोल में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और ये पिसा हुआ ड्राई मसाला, 1 टीस्पून या हस्बे जायका लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। अब इसमें तकरीबन हाफ कप पानी शामिल करेंगे और तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। तमाम ड्राई मसाले लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, मैं निहारी कुकर में बना रही हूँ ताकि बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाए। हाफ कप कुकिंग ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें ये मसाले का पेस्ट शामिल करेंगे। मसाले में हाफ कप पानी मौजूद है, इसलिए मसाला भूनने के लिए मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मसाला ड्राई होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर मसाले को भून लेना है। फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें ये हाफ केजी मटन शामिल करेंगे, जो कि मैंने बोन का गोश्त लिया है और थोड़े बड़े पीसेस हैं। आप मटन की जगह बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त का कलर चेंज होने तक भून लेना है, यही तकरीबन 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फ्रेंड्स, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें ये मैं तकरीबन 6 कप गर्म पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बोन का गोश्त है और थोड़े बड़े पीसेस हैं, तो इसके लिए थोड़ा पानी ज्यादा दरकार होगा। अब हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब कुकर को कवर कर देते हैं और जब कुकर में बहुत अच्छे से प्रेशर बन जाए यानी कि वेट हिल जाए, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर 30 मिनट पकाना है। गोश्त को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 30 मिनट पका लिया है और कुकर की भाप भी बहुत अच्छे से बैठ गई है। अब कुकर को खोल लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं कि हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, सरफेस पर जितना रोगन नजर आ रहा है, हम जितना रोगन निकाल सकते हैं रोगन निकाल कर अलहदा कर लेना है, क्योंकि इसमें अब हमने आटा घोल के शामिल करना है। और जब आटा घोल के शामिल करते हैं तो रोगन बिल्कुल गायब सा हो जाता है। तो बस इस तरीके से तमाम रोगन निकाल लेंगे। ये रोगन आप निहारी सर्व करते हुए भी शामिल कर सकते हैं और जब निहारी आटा शामिल कर लेने के बाद पक जाए तो उसके बाद भी शामिल कर सकते हैं। रोगन निकाल लिया है। अब निहारी के लिए आटा तैयार कर लेना है। 3 टेबल स्पून भर के या फिर 1/4 कप गंदम का आटा लो फ्लेम पर भून लेना है। निहारी को गाढ़ा करने के लिए गंदम के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम रेगुलर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। बस गंदम के आटे को इतना भूनना है कि बहुत मामूली सा इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छी से इसमें खुशबू उठने लगे। यही तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भून लेना है।
फ्रेंड्स आटा भूनकर तैयार है। आप देख सकते हैं आटे का कलर हल्का सा डार्क सा हो गया है। अब आटे को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे और आटे को पानी में बहुत अच्छे तरीके से फेंटते हुए घोल लेना है। ये निहारी में शामिल करने के लिए आटे और पानी का मिक्सचर तैयार है। मीडियम फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब इसमें उबाल आ जाने के बाद ये आटे और पानी का मिक्सचर शामिल करेंगे। फ्रेंड्स मैं अपने हिसाब से निहारी को थोड़ा गाढ़ा रख रही हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप निहारी को कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आटे और पानी का मिक्सचर शामिल कीजिएगा। शामिल करने से पहले एक दफा दोबारा इस तरह से आटे और पानी को मिक्स कर लीजिएगा। ये मैं तमाम मिक्सचर निहारी में शामिल कर रही हूँ और इस तरह थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। अगर एकदम शामिल कर दिया तो एकदम आटा जम के गुठलियां भी बन सकती हैं, इसलिए इसी तरह थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और मिक्स करते चले जाना है। फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि गोश्त गलने के बाद शोरबा थोड़ा कम बचा है तो फिर आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि गोश्त गल जाने के बाद कुकर में तकरीबन 2 से 2.5 कप शोरबा बाकी रह गया था। अब कुकर की लिड को टाइट किए बगैर कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पकाना है। आटा पहले से भुना भुनाया है, यानी कि कच्चापन खत्म हो चुका है आटे का, इसलिए बहुत ज्यादा हमें निहारी को मजीद पकाने की जरूरत नहीं है। जब तक निहारी 10 से 15 मिनट दम पर पक रही है, इतनी देर में निहारी के लिए भगार तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप कुकिंग ऑयल पैन में शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ये बिल्कुल बारीक कटी हुई एक दरमियानी प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। मैंने पहले से निहारी के लिए लवाजमात तैयार किए हुए हैं, तो उसी प्लेट में मैंने तली हुई प्याज को निकाल लिया है। दूसरी तरफ निहारी भी 10 से 15 मिनट दम पर पक गई है। अब इसमें ये भगार वाला ऑयल शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारी मजेदार मटन निहारी बनकर तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और निहारी को सर्व कर लेते हैं। आप निहारी को सादे नान के साथ, रोगनी नान के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।